हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2022 में जिस बच्चे ने यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था वो इस समय अपने फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है, सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम्स वो दे रहे हैं। इन बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमें फोर्थ ईयर में जाना है तो वो कैसे होगा, या सर हमें फोर्थ ईयर में नहीं जाना, हम 3 साल करके ही छोड़ देंगे, वो कैसे होगा। सबसे पहले तो उन बच्चों की बात करते हैं जो 3 साल करके छोड़ना चाहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है भाई, आप अभी सेमेस्टर 5 में हो, इसके बाद सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम दीजिए और आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं जी फोर्थ ईयर में एडमिशन लीजिए, दैट्स इट। आपने 3 साल कर लिए, दैट्स इट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज को बताना पड़ेगा कि भाई हमें डिग्री छोड़ रहे हैं 3 साल करके, दैट्स इट। या अगर नहीं भी बताना पड़ेगा तो कॉलेज वाले अपने आप ही समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने 3 साल करके डिग्री छोड़ी है, तो इस बच्चे की जो भी यूजी की डिग्री है, ऑनर्स की या जो भी डिग्री है, बीए प्रोग्राम की, बीकॉम की, वो हम प्रोवाइड कर देंगे अगले साल। ठीक है, कोई इसमें परेशान होने वाली कुछ भी बात नहीं है। अब वो बात अलग है कि यार 3 साल के बावजूद भी आपका अगर किसी सेमेस्टर में ईआर है तो वो तो क्लियर करना पड़ेगा ना यार। वो तो ऑड सेमेस्टर का दिसंबर में, इवन सेमेस्टर का मई जून में, जब तक वो क्लियर नहीं करोगे तो वो 3 साल वाली डिग्री भी नहीं मिलेगी। इन चीज़ों को ध्यान रखें। और जो ऐसे बच्चे हैं जो फोर्थ ईयर में जाना चाहते हैं, उनका क्या कंडीशन है जी। देखो, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अभी क्लैरिफिकेशन इस बात पर नहीं दी है कि फोर्थ ईयर में जाने के लिए क्या कोई मिनिमम परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट है या नहीं। एक उड़ती उड़ती हवा आई थी कि 75% चाहिए फाइनल ईयर में, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को तो पहले ध्यान में रखो। दूसरी बात यह है कि अगर आप फोर्थ ईयर में जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप 3 साल का कोर्स अवेलेबल कंप्लीट करो। उसके बाद जैसे आप सेकंड से थर्ड ईयर में गए थे, वैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जाने के लिए आपको करनी होगी। आपका फॉर्म निकलेगा कॉलेज की वेबसाइट पर नेक्स्ट ईयर के लिए, वो फॉर्म भर दीजिए। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा, उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आपको प्रोजेक्ट वगैरह चूज करना है या कोई डिसर्टेशन वगैरह चूज करना है, जो भी है वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है। अगर कोई बीए प्रोग्राम में इनरोल है, उसके पास ऑप्शन है कि वो जब अगले साल में जाएगा फोर्थ ईयर में, तो उस बीए प्रोग्राम में कौन से सब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आके, मेजर माइनर में से। वो सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे इन फ्यूचर। लेकिन सबसे अजीब सी सिचुएशन फिलहाल ये है, और शायद कुछ प्रोफेसर वगैरह भी हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट में है, कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने शायद अभी डिटेल सिलेबस जो है वो रिलीज करा नहीं है फोर्थ ईयर के लिए, जो कि अब तक रिलीज कर देना चाहिए था। तो वहाँ शायद यूनिवर्सिटी लैग कर रही है, उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा फोर्थ ईयर में जाना चाहता है, उसके कुछ और प्लान वगैरह हैं, तो आप जाइए फोर्थ ईयर में, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना विचार एक तरफ रख लीजिए कि हाँ मुझे जाना है या नहीं जाना। बीच में मत डोलिए कि ग्रेजुएशन पूरी हो जाए उसके बाद देखेंगे, नहीं जी, पहले से डिसाइड करते हुए चलिए। और इसमें सेमेस्टर 6 में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सेमेस्टर 6 में जो बच्चे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे कि अगर आप फोर्थ ईयर में जा रहे हो तो उसमें कौन से सब्जेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है और फिर ये डिसाइड करना है कि आपको फोर्थ ईयर में जाना है या नहीं जाना। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। जो बच्चा फोर्थ ईयर में जा रहा है, अगर वो फोर्थ ईयर में गया तो वो ये मत सोचना कि मुझे 3 साल की डिग्री मिल जाएगी, मुझे 3 साल की डिग्री भी मिल गई और मैं फोर्थ ईयर भी परस्यू कर रहा हूँ। नहीं, आप अगर फोर्थ ईयर में जाने का डिसीजन लेते हो तो पहले उसे आप करोगे पूरा, उसके बाद ही आपको वो 4 साल वाली डिग्री देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने 3 साल वाली डिग्री ले ली, भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, आपको 4 साल पहले करने होंगे, उसके बाद ही वो जो भी डिग्री आपकी है वो आपको मिलेगी। ऑलराइट, ये एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।